इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की जान गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। और अब इस मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। वियतनामी पुलिस ने स्पीड बोट के कप्तान को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में जल परिवहन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई गई है और इसी आधार पर कप्तान से पूछताछ की जा रही है। यह हादसा वियतनाम के मशहूर पर्यटन स्थल फू क्वोक द्वीप के पास हुआ था। स्पीड बोट में 32 भारतीय पर्यटक और 4 वियतनामी क्रू मेंबर सवार थे। नाव जैसे ही तूफान आया, जैसे ही नगोआई द्वीप से रवाना हुई नाव, कुछ ही मिनटों बाद उस तूफान ने, उस तेज लहरों ने, खराब मौसम ने सब कुछ पलट दिया। हादसा तट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर हुआ, लेकिन समुद्र में ऊंची लहरों और तेज बहाव के कारण राहत और बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाव पलटते ही अफरा तफरी मच गई। कई यात्री नाव के भीतर फंस गए, जबकि कुछ लोग लाइफ जैकेट के सहारे समुद्र में तैरते हुए मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। आसपास मौजूद दूसरी नौकाओं ने सबसे पहले बचाव अभियान शुरू किया। बाद में वियतनाम की नौसेना, तट रक्षक बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि 15 भारतीय पर्यटकों को बचाया नहीं जा सका। हादसे के बाद वियतनाम सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पीड बोट के 57 वर्षीय कप्तान गुयेन होंग हाई को हिरासत में ले लिया है और पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ जल मार्ग सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के आरोपों की आपराधिक जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी है कि क्या खराब मौसम के बावजूद नाव को चलाने का फैसला लिया गया था, क्या सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हुआ था और क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए सभी भारतीय एक कॉर्पोरेट टूर पर वियतनाम पहुंचे थे। ये यात्रा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लावा इंटरनेशनल द्वारा अपने कर्मचारियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल पार्टनर्स के लिए आयोजित की गई थी। खुशी और यादगार पल बिताने निकले ये लोग कुछ ही मिनटों में एक ऐसी त्रासदी का हिस्सा बन गए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भारतीय दूतावास ने भी पूरे मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है। हनोई और हो ची मिन सिटी में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं ताकि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता मिल सके। मृतकों के पार्थिव शरीरों को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं अधिकांश घायल यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि एक व्यक्ति की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस हादसे ने एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? क्या नाव में मौजूद सभी सुरक्षा उपकरण पर्याप्त थे? क्या यात्रियों को समय रहते सुरक्षित निकालने की व्यवस्था थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। वियतनाम सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही साबित होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यह हादसा सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए ऐसी त्रासदी है जिन्होंने अपनों को एक खुशहाल यात्रा पर विदा किया था और अब उनकी वापसी तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर के रूप में हो रही है। पूरे भारत में शोक का माहौल है और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जांच निष्पक्ष और तेजी से पूरी हो, ताकि हादसे की असली वजह सामने आए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। और आखिर सवाल सिर्फ एक नाव का नहीं है, बल्कि उन अनमोल जिंदगियों का है जिन्हें शायद थोड़ी और सतर्कता से बचाया जा सकता था।